नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब खुद को केवल एक ऑनलाइन अभियान या व्यंग्यात्मक संगठन तक सीमित नहीं रखना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी ने बुधवार को 3 नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति का ऐलान कर यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीतिक बहस में सक्रिय और संगठित भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है वो। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। सीजेपी ने अपने बयान में कहा है कि वो भारत के राजनीतिक विमर्श की दिशा बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बदलाव का नेतृत्व नई पीढ़ी करेगी। राजनीतिक जानकार इसे संगठनात्मक विस्तार की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। अब तक सोशल मीडिया और छात्र समुदाय में चर्चा का विषय रही सीजेपी अब मुख्य धारा की राजनीति और जन आंदोलन की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी के बाद ये ऑनलाइन पार्टी बनी। इसी बीच जब नीट और अन्य परीक्षाओं को लेकर देश भर में छात्रों के बीच नाराजगी देखने को मिली है, उसी माहौल में सीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 जून को दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर कहा कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे और अपने समर्थकों तथा छात्रों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। वीडियो संदेश में दीपके ने छात्रों और युवाओं से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में रहेगा। उनके अनुसार यदि बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे तो सरकार को उनकी बात सुननी पड़ेगी। दीपके ने बताया कि वह 6 जून की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद उनके समर्थक एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। फिर सभी लोग संसद मार्ग पुलिस थाने जाएंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। उनका कहना है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था का हिस्सा नहीं होगा। इसके साथ ही अभिजीत दीपके ने यह भी दावा किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रही ऑनलाइन याचिका को बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में छात्र पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो संदेश में दीपके ने यह भी कहा कि उनके परिवार और कुछ परिचितों को आशंका है कि दिल्ली पहुंचने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोकतंत्र और संविधान पर पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि वे किसी टकराव के लिए नहीं बल्कि छात्रों की आवाज उठाने के लिए भारत लौट रहे हैं। सीजेपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार भी शुरू कर दिया है। मंगलवार को पार्टी ने 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की नियुक्ति की घोषणा की। इसी बीच सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कई चर्चित हस्तियों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि सोनम वांगचुक, अभिनेता प्रकाश राज, सामाजिक कार्यकर्ता विशंबर चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले को प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि इसमें से कौन कौन वास्तव में कार्यक्रम में शामिल होगा ये 6 जून को ही साफ हो पाएगा। वहीं आपको बता दें, इससे पहले दीपके आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से भी जुड़े रहे हैं। अब उनका ये नया अभियान सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा बटोर रहा है। पार्टी का दावा है कि इंस्टाग्राम पर उसके 22 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और बड़ी संख्या में युवा उससे जुड़ रहे हैं। भाई आपको बता दें, इसी बीच सीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस के भीतर भी हलचल की खबरें सामने आने लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व और उससे जुड़े संगठनों को यह चिंता है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चल रहा यह आंदोलन कहीं राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा जन आंदोलन न बन जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के कुछ रणनीतिकारों को आशंका है कि सीजेपी का अभियान भविष्य में वैसा ही प्रभाव पैदा कर सकता है जैसे कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने किया था। यही वजह है कि पार्टी के भीतर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर सीजेपी को लेकर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पार्टी के विभिन्न संगठनों को छात्र आंदोलन पर फोकस बढ़ाने और सीजेपी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों ने देश में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विमर्श खड़ा कर दिया है। सीजेपी इस मुद्दे को लेकर खुद को छात्रों की आवाज बताने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार पर विपक्ष लगातार जवाबदेही तय करने का दबाव बना रहा है। अब सबकी नजर 6 जून के प्रदर्शन पर टिकी है, जिससे ये साफ हो सकेगा कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह आंदोलन वास्तव में जमीन पर कितना असर दिखा पाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।